हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स लीनियर प्रोग्रामिंग। हम डिस्कस कर रहे थे ना चैप्टर नंबर 12 जो हमारे टर्म 1 का है। उसमें मैं आपको कॉर्नर पॉइंट मेथड हम समझ के आए थे। थ्योरम 1 और 2 हमने करी थी कि फिजिबल रीजन हम कैसे निकालेंगे, ग्राफ खींचेंगे इनइक्वालिटीज़ का। उस फिजिबल रीजन में से सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स को हम चेक करेंगे हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए। तो उसके रिगार्डिंग जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। मेरे को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड रहेगा कि वेदर यू हैव टू मैक्सिमाइज इट और यू हैव टू मिनिमाइज इट। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या दे रखे हैं, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। द शेडेड रीजन इन फिगर 12.2। अब सबसे पहले मुझे इन कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 मैं ड्रॉ करती हूँ। जब x को 0 करूँगी तो y 50 हो जाएगा, और जब y को 0 करूँगी तो x कितना हो जाएगा, 50। तो ये एक लाइन तो मेरी बनेगी 0,50 और 50,0 से पास होने वाली लाइन, ये जो आपको दिख रही होगी, ये वाली जो लाइन पास हो रही है, ये वाली मेरी लाइन हो गई। अब मैं बनाऊँगी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। अब सबसे पहले जब x को 0 करती हूँ तो y मेरा 90 हो गया, और जब मैं y को 0 करती हूँ तो x मेरा हो जाएगा 90/3 विच इज़ इक्वल्स टू 30। तो एक पॉइंट हो गया 0,90, ये रहा 0,90, और एक पॉइंट हो गया मेरा 30,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, जॉइन। फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाली लाइन हो गई मेरी y इक्वल्स टू 0, ये वाली लाइन मेरी हो गई x इक्वल्स टू 0। अब मुझे बाउंडेड रीजन पता लगाना है। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी में 0 रखती हूँ तो 0 प्लस 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 50, ट्रू है, यानी 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं कौन सा रीज़न लूँगी, जिस साइड में 0 है, यानी 0 के इस साइड वाला रीजन। इसी तरह से 3x प्लस वाई, इसको भी 0 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 0 प्लस 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 90। तो इसमें भी मैं कौन सा रीजन लूँगी, मैं इस साइड वाला रीजन लूँगी। तो जो मेरा कॉमन रीजन है वो कौन सा आ गया, ये जो ब्लू वाला शेडेड रीजन है। सबसे पहले हमको ये ग्राफ खींचना आना चाहिए। आई होप सो स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हुआ होगा कि हमको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। द शेडेड रीजन इन फिगर 12.2 इज द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट्स 2 to 4। वी ऑब्जर्व दैट द फिजिबल रीजन OABC मेरा क्या है, बाउंडेड है। तो मेरे कॉर्नर पॉइंट्स अब मैं निकालूंगी। सो नाउ वी कैन यूज़ कॉर्नर पॉइंट मेथड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, बिकॉज मेरा रीजन कैसा आया है, बाउंडेड। द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट, O के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,0। फिर उसके बाद ये O के कोऑर्डिनेट्स हैं, फिर ये वाले जो हैं ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं 30,0। फिर ये 20,30 किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, B के, और 0,50 किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, C के। तो ये मेरे पास हो गया OABC, मेरे पास चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए, 0,0, 30,0, 20,30 एंड 0,50। करस्पॉन्डिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स आर OA, B एंड C आर 0,0, 30,0, 20,30 एंड 0,50 रेस्पेक्टिवली। नाउ वी इवेल्यूएट z एट ईच कॉर्नर पॉइंट। अब मैं z को हर कॉर्नर पॉइंट पे इवेल्यूएट करूँगी। हैंस अब 0, अब मेरा मैक्सिमाइज फंक्शन क्या है, z इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई, यानी सबसे पहले x को भी 0, y को भी 0, तो ये 0 हो गया। x को 30, y को 0, तो 4 इंटू 30 इज़ 120। फिर x को 20, y को 30, x को 20 यानी 80 प्लस 30, 80 प्लस 30 इज़ 110 एंड 0,50 इज़ 50। तो यहाँ से मैं देख रही हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, 120, और किस पे आ रही है, 30,0 पे। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 120, और वो कॉर्नर पॉइंट जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्या है, 30,0। हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 120 एट द पॉइंट 30,0। क्लियर है स्टूडेंट्स। In the similar way, we are solving example number 2. Solve the following linear programming प्रॉब्लम ग्राफिकली। मिनिमाइज़ करना है z इज़ इक्वल्स टू 200x प्लस 500y को। यहाँ पे मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, मिनिमाइज़ करना है 200x प्लस 500y को। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ये मेरे को कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले मैं इन कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ करूँगी। x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 करके x को 0 किया तो y 5 आएगा, और y को 0 करूँगी तो x मेरा कितना आएगा स्टूडेंट्स, 10 आएगा। इसी तरह से
3x प्लस 4y इज़ लेस देन इक्वल टू नहीं लगा के मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पे इक्वल्स टू 24। तो सबसे पहले x को 0 करती हूँ तो y 6 आएगा, और जब y को 0 करती हूँ तो x मेरा 8 आएगा। क्लियर है ना, ये मेरे पॉइंट्स आ गए। तो देखो 0,5 और 10,0, तो दिस इज़ 0,5 और ये रहा 10,0, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। इसी तरह से 0,6 और 8,0, ये मेरा पॉइंट आ गया 0,6 और 8,0। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो वो तो मेरे को पता है, ये ऊपर ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब मुझे रीजन पता लगाना है, तो देखो इसमें मैं 0 रखती हूँ। 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये ट्रू है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी है, ये वाली जो लाइन है मेरी 0,5, इस लाइन के 0 के साइड वाला रीजन नहीं आके कौन सा रीजन आएगा? इसके ऊपर वाला रीजन आएगा। अब जब मैं इसमें रखती हूँ 0 प्लस 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 24, ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन के नीचे वाला रीजन आएगा, ये जो दूसरी लाइन है इसके नीचे वाला रीजन आएगा। तो अब इन दोनों में से देखो स्टूडेंट्स, कॉमन रीजन सिर्फ ये इतना सा आ रहा है, जहाँ पे दोनों रीजन क्या हो रहे हैं? हमारे कॉमन हो रहे हैं। तो मेरा कॉमन रीजन सिर्फ कितना सा आया? ये वाला छोटा सा ABC। ओके, तो द शेडेड रीजन इन फिगर 12.3 इज द फिजिबल रीजन ABC डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट्स 2 to 4 विच इज़ बाउंडेड। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स के 0,5, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 4,3। ये कोऑर्डिनेट्स मैं कैसे निकालूंगी? इन दोनों के इंटरसेक्शन से, यानी x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 एंड 3x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू 24। अब इन दोनों को सॉल्व करती हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराती हूँ, तो ये हो गई 3x, 3 2 जा 6x एंड 30। मैं अब इनको कर देती हूँ माइनस, 3x से 3x कट गया, 6 में से 4 गया, बचा 2y इज़ इक्वल्स टू 30 में से 24 गया, 30 में से 24 गया स्टूडेंट्स, कितना बचेगा? 6, यानी y मेरे पास कितना आ गया? 3। y3 आ गया, तो y को 3 में किसी भी एक इक्वेशन में रख देती हूँ। सपोज़ x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 में y को 3 रख देती हूँ, तो x मेरा कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो x आ गया 4, y आ गया 3, ये इन दोनों का क्या आ गया मेरे पास? इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 4,3। इस तरह से मैंने इस पॉइंट को निकाला है, जहाँ पे दो लाइंस क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है। तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, तीनों पे मेरे को मिनिमाइज़ करना है z को। तो 200x प्लस 500y, तो सबसे पहले 0,5 पे x को 0, y को 5, तो 5 5 ज़ा 2500, फिर x को 4, y को 3, x को 4 यानी 4 2 ज़ार 800 प्लस 1500, 800 प्लस 1500 इज़ 2300, और 0,6 कितना हो जाएगा? 3000। तो मिनिमम वैल्यू क्या आई है? 2300। बिकॉज मिनिमम करना था, इसलिए मैंने कौन सी वैल्यू देखी स्टूडेंट्स? मिनिमम वैल्यू देखी। सो A, B and C are 0,5, 4,3 and 0,6 respectively. Now we evaluate z is equals to 200x plus 500y as these points. मिनिमम वैल्यू 2300 आई, जो कि किस पॉइंट पे आई? 4,3 वाले पॉइंट पे मेरी इसकी मिनिमम वैल्यू आई है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप सो अब आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। इसी तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। अब इसमें मैक्सिमाइज़ भी करना है और मिनिमाइज़ भी करना है, इसमें मेरे को दोनों काम करना है। आई हैव टू मैक्सिमाइज एंड सिमिलरली साइमल्टेनियसली मेरे को उसी फंक्शन को मिनिमाइज़ भी करना है। तो ये मेरा फंक्शन दे रखा है, ये मेरी इक्वेशंस दे रखी है। सबसे पहले इक्वेशंस को ड्रॉ कर लेते हैं। x प्लस 3y इक्वल्स टू 60, और एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 10, और एक और इक्वेशन मुझे दे रखी है x इज़ लेस देन इक्वल टू y, तो x इज़ इक्वल्स टू y। तो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालती हूँ। x को 0 किया, 3y इक्वल्स टू 60, यानी y कितना हो गया? 60/3, 60/3 यानी 20, और जब y को 0 किया तो x कितना आएगा? 60। तो एक लाइन तो हो गई, सॉरी x प्लस वाई इज़ x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 60। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x को 0 किया y 20, y को 0 किया x कितना आएगा? 60। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,20 एंड 0,60। तो कहाँ है मेरा 0,20? दिस इज़ माई पॉइंट 0,20,
एंड 60,0। तो ये वाली लाइन आ गई 0,20 एंड 60,0। अब लेस देन इक्वल टू 60 है, यानी 0 + 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 60 सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए कौन सा रीजन आएगा, इसके नीचे वाला। अब इसी तरह से मैं लाइन बनाऊंगी x + y = 10। तो एक पॉइंट आएगा 0,10, एक पॉइंट आएगा 10,0। तो 0,10 एंड 10,0 ये मैं पॉइंट बना लेती हूँ। तो ये वाली लाइन हो गई 0,10 एंड 10,0। अब यहाँ इनइक्वालिटी दे रखी है x + y > यानी 0 + 0 > 10। ये तो गलत है, यानी कौन सा रीजन आएगा, जो 0 के उस तरफ है, यानी 0 के इस तरफ वाला रीजन मैंने इसके अंदर ले लिया। देन नेक्स्ट माई लाइन इज x इज़ लेस देन इक्वल टू y, यानी x = y ड्रॉ करती हूँ। x = y लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि जो x है ना वो y से क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, छोटा। तो x y से जब छोटा है, मुझे सिर्फ वही वाला रीजन लेना है, तो y बड़ा होना चाहिए। देखो अगर मैं इधर लेती हूँ तो x बड़ा हो जाएगा, तो मेरे को ये वाला रीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले रीजन में क्या है, इस साइड में x छोटा है और y कैसा है, बड़ा है। और ये दो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हमने बना ही लिए, y = 0 एंड x = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ 2 to 5। ये मैं बना चुकी हूँ। ज़रूरी नहीं है 2 ही लीनियर इनइक्वालिटीज़ हो, 2 से ज़्यादा भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ आ सकती है, तो हमको उनको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ। द फिजिबल रीजन ABCD इज शोन इन द फिगर 12.4। नोट दैट द रीजन इज़ बाउंडेड। ये जो रीजन है ये कैसा है स्टूडेंट्स, बाउंडेड है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर पॉइंट A, B, C एंड D आर, कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हैं, 0,10, 5,5, 15,15 एंड 0,20 रेस्पेक्टिवली। यही मेरे कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं इनके। अब देखो, अब ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है, ये कोई भी अगर दो लाइन का इंटरसेक्शन का कॉर्नर पॉइंट आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 0,10 जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0,10 रखूँगी तो 90 वैल्यू आई। 5,5 यानी x को भी 5, y को भी 5 रखूँगी तो 60, x को 15, y को 15 तो 180, x को 0, y को 20 तो 180। तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे 2 पॉइंट्स पे मिल रही है, C और D दोनों पे, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 60, वो मुझे सिर्फ B पॉइंट पे मिल रही है। वी नाउ फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z। From the table we find that the minimum value of Z is 60 at the point 5,5 of the feasible region. The maximum value of Z on the feasible region occurs at the two corner points 15,15 and D 0,20 and it is 180 in each case. मैक्सिमम वैल्यू हर केस में कितनी है 180, और 2 पॉइंट्स पे मिल रही है C और D पे। ओके, सो रिमार्क क्या कहता है, ऑब्जर्व दैट इन द अबाउ एग्जाम्पल द प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। मतलब एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ रहे हैं, जैसे कॉर्नर पॉइंट C और D दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 180। In such case, you can see that every point on the line segment CD joining the corner point C and D also give the same value. तो C से D तक की ज्वाइन करने वाली लाइन पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 180 ही आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सेम इज़ ट्रू ऑल्सो ट्रू इन द केस इफ़ द 2 पॉइंट्स प्रोड्यूस सेम मिनिमम वैल्यू। इसी तरह से अगर 2 पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो उन दोनों पॉइंट्स की लाइन ज्वाइनिंग पे भी हमको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी। सो और इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक ये एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज की क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।